आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के प्रथम संस्करण में करीब 7,500 टीमों ने पंजीकरण कराया था। ये संख्या 5वें संस्करण में बढ़कर करीब 29,600 हो गई है। समापन कार्यक्रम के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 कंप्यूटर संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे। इनमें देवनागरी लिपि में टेम्पल इंस्क्रिप्शन और ट्रांसलेशन, खराब होने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए शीत आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी में सक्षम इंटरनेट प्रणाली, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भूभाग, बुनियादी ढांचा और सड़कों की स्थिति के बारे में हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। उन्होंने कहा कि अनोखे खेल लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि इन ऑनलाइन गेम्स को युवाओं को अधिक ही रोचक तरीके से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में जान सकें। प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा सत्र से MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ की जा रही है। वहीं जुलाई से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रमों और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समाचार पत्र समूह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एजुकेशन समिट 2022 में वर्चुअली सम्मिलित होकर ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल शिक्षण के लिए ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। केंद्र ने खाद्य तेल निर्माताओं, डिब्बाबंदी करने वालों और आयातकों को तेल के डिब्बे पर लेबल लगाते समय बिना तापमान के शुद्ध वजन घोषित करने की सलाह दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अगले साल जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि तापमान में उतार चढ़ाव होने से खाद्य तेल का वजन अलग अलग हो जाता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लेबल में मात्रा और द्रव्यमान में घोषित मात्रा सही होनी चाहिए। इंदौर से कल नई दिल्ली के लिए नई त्रि-साप्ताहिक रेलगाड़ी 427 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। सांसद शंकर ललवानी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इंदौर से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जबकि नई दिल्ली से प्रति गुरुवार, शनिवार और सोमवार को वापसी के लिए रवाना होगी। सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि आने वाले दिनों में इंदौर से वंदे भारत ट्रेन भी चलेगी। इसके अलावा कुछ अन्य रूटों के लिए भी ट्रेन चलेगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ये पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की अगले 6 महीने में शुरुआत हो जाएगी। विदेश सचिव ने कल हैदराबाद में बताया कि पासपोर्ट बुक में एक नई चिप और कुछ अन्य विशेषताएं शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विशेषताएं भारतीय पासपोर्ट की सुरक्षा में सुधार और मशीन रीडिंग को सक्षम बनाएंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने VVS लक्ष्मण को संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाने वाले आगामी एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में नामित किया है। लक्ष्मण ने हाल ही में अपने भारतीय टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे। वो राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जो कोविड से संक्रमित हो गए हैं। एशिया कप शनिवार से शुरू होकर अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के साथ यातायात जागरूकता वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। शहडोल में लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग लगभग बंद कर दिया है। सतना में एक निजी विश्वविद्यालय में संचालित योग शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर अनुराग वर्मा और आयुक्त नगर निगम राजेश शाही शामिल हुए। टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में प्रवेशी छात्रों की मैपिंग कम होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 18 स्कूलों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।